फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये हम बना रहे हैं एक शराक। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 वीडियो में हमने इसे इतना बनाया था, यहाँ से स्टार्ट किया। ये बनाते हुए हमने इतना बना लिया था। ये जो पैटर्न थे 13 to 18 रोज रिपीट करते हुए हमने ये 4 पैटर्न, ये 13 रो यहाँ से स्टार्ट होती है, 18 रो ये है, 13 14 15 16 17 18 और ये 13 to 83 टाइम्स हमने और रिपीट की। तो हमारे टोटल ये 4 पैटर्न्स बने थे और इस तरह से बनकर के ये रेडी हो गया था। अब हम आज इसे आगे बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हो। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम वर्तमान की जिग जैग वूल यूज़ कर रहे हैं और इसका जो शेड नंबर है ओनली 1 और इसके लिए जो क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं वो 10 नंबर 3.25 mm। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने अपर पार्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ये लास्ट राउंड कंप्लीट किया है। अब हम टर्न नहीं करेंगे, इसी तरह आगे बनाएंगे। अब हमने इस साइड को वर्क करना है, ये वाली साइड ऐसे वर्क करेंगे। और अब हमने यहीं पर इस साइड को ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब ये वाली जो देखिए ये रो है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक और बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट रो, ये रोज़ हैं ये ऐसे हमारी। अब नेक्स्ट रो में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये जो रोज़ बनी हुई है हमारी सारी, सभी में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब इसमें बनाया 2 रोज़। अब थर्ड रो हमारी ये वाली है फ्लावर वाली, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। तो थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें बनाएंगे, ये वाली है 2 और अब नेक्स्ट में सभी रोज में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब देखिए मैंने इतना बना लिया। अब इसके बाद ये था हमारा, यहाँ पर हमने ये सर्कल कट किया था और रोज़ बनानी स्टार्ट की थी। अब यहाँ इस राउंड से स्टार्ट हुआ था। अब हमने इस पार्ट पे बनाना है। ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट था, इसमें बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास ये इस तरह से हैं। अब ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन स्पेस है, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया है, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर आप ये छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये वाला जो स्पेस है इसमें हम 1 बनाएंगे, इस स्पेस में बनाएंगे, इस स्पेस में हम नहीं बनाएंगे। फिर इसमें बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में बनाएंगे, फिर ये 1 चेन जो स्पेस है ये स्किप करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, फिर इस पे बनाएंगे। ये 2 चेन बनाई हुई है हमने यहाँ पे, सॉरी। और अब इस यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया, अब इसमें बनाएंगे। तो ये यहाँ तक हम इसी तरह बनाते आएंगे। और फिर ये वाला जैसे हमने इधर बनाया है, सभी रोज़ में हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये एक राउंड में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए ये हमारी रो थी 1 रो काउंट कर लेते हैं और ये कंप्लीट होगी, एंड में है।
तो यहाँ पर 2 बनाए। अब ये लास्ट रो है, इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, टर्न द वर्क, और अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे तो सभी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम इस रो में इंक्रीज करेंगे। थ्री चेन बनाई, इसको भी 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। 5 के बाद हमने इंक्रीज करना है, तो ये जो 5th डबल क्रोशिया है इसी में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से डालेंगे, ऐसे। अब 5th के साथ हम एक और डाल देंगे। अब फिर बनाएंगे 1, नेक्स्ट में 2 हो गए, 3, 4 5। अब यहाँ पर हमने 2 बनाए थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये हमारे 6 हो गए, सॉरी। अब ये 5 हो गए, इसकी यहाँ 2 बनाए, 1 2 3 4 5, और 5 के साथ ही हम एक और इस तरह से बना देंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज, 5 डबल क्रोशिया, 1 इंक्रीज, 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे, अब इसके बाद 5 हो गए। अब यहीं पे इंक्रीज करेंगे 5th के साथ इस तरह से, और ये रो 2 है हमारी, तो इसी तरह ये रो 2 कंप्लीट कर लेंगे। अब फ्रेंड देखिए, ये 5th में हमने इंक्रीज किया, ये 2 बनाए, 1 2 3 4, फिर 5 के साथ इंक्रीज किया, फिर 1 2 3 4 5 के साथ इंक्रीज किया। तो अब यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर बनाए 2 1 2 3 4 5 के साथ इंक्रीज किया। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज किया लास्ट में, तो अब हमारे पास 4 स्टिचेज रह गए, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड ये वाला था, 1 राउंड में हमने रो में 124 डबल क्रोशिया बने थे, और 124 में अब 5th में हम बढ़ाते गए हैं, तो ये 24 डबल क्रोशिया बढ़ गए। तो अब लास्ट में देखिए हमारे पास ये 4 हो गए, यहाँ पर 4 रहेंगे, क्योंकि 124 थे तो 5th के बाद इंक्रीज किया, तो लास्ट में हमारे पास ये 4 डबल क्रोशिया है। और इस सेकंड रो में हमारे पास अब 148 डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और अब यहाँ पर ये छोड़ेंगे क्योंकि इसको हम काउंट करेंगे डबल क्रोशिया। तो अब हमने सभी चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट में 1, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो इस तरह हम 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी चेन्स में। ये रो है थर्ड, 4th 5th हम इसी तरह बनाएंगे, 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो अब 3 रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये 3 राउंड्स मैंने कंप्लीट कर लिए। ये 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाई है, तो अब ऊपर हमारे 5 राउंड्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमने देखिए इस तरह से हम ऐसे करेंगे इसको, और ये हमारी फ्रंट साइड बनेगी और ये बैक साइड बनेगी। यहाँ पर मैंने मार्कर लगाए हैं, स्टिचेज डिवाइड किए हैं, तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पर हम डोरी डालेंगे और इस तरह से बनेगा ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। टोटल स्टिचेज हमारे पास है 148, तो मैंने 34 यहाँ लिए हैं और बैक साइड पर 80 स्टिचेस लिए हैं। ये मैंने यहाँ से काउंट किए 34 और मार्कर लगाया, इधर से ये 80 के ऊपर मार्कर लगाया, और ये 34 स्टिचेज हमारे पास रह गए। अब हमने शोल्डर कटिंग करनी है, तो देखिए इस तरह से हम रख के देखेंगे तो हमारा ये बटन पट्टी या जो भी डोरी डालेंगे कुछ भी, ये पट्टी रहेगी फ्रंट साइड की ओपनिंग,
और ये हमारा यहाँ पर शोल्डर बनेगा। इधर फ्रंट साइड का शोल्डर बनेगा, कटिंग होगी, और इधर बैक साइड की। इसी तरह इधर फ्रंट साइड की कटिंग होगी, इधर बैक साइड की कटिंग होगी। तो अब हम शोल्डर कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये राउंड 5th का एंड है, तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया और 3 चेन करेंगे और अब हम टर्न करेंगे। और ये साइड जो है यहाँ पर हमने ये पट्टी बनानी है, तो यहाँ पर हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी है अभी, और यहाँ पर डिक्रीजिंग करेंगे शोल्डर की। तो ये हम एज इट इज़ ही बनाएंगे। तो ये एंड में जा कर के दिखाती हूँ आपको। ये तो 1 1 डबल क्रोशिया 1 1 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते जाएंगे, 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया। तो मैं लास्ट में आकर के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये रो 6th बना रहे हैं हम, और यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर हमारे पास टोटल 34 है, तो ये मैंने 30 डबल क्रोशिया बनाए हैं 30, और अब हम 31 बनाना है। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हम आगे नहीं बनाएंगे, ये 3 इसे हम कटिंग के लिए छोड़ेंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, एक में और एक ये 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे हम इस तरह से, 2 स्लिप स्टिच। आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया, उसके बाद डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसी तरह ये रो बना लेंगी और 8th रो भी बनाएंगी, और 8th रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 8th रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने 26 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये डबल क्रोशिया है और ये सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के ऊपर अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब रो है 9th, और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 1 डबल क्रोशिया 1 1 चेन में बनाते जाएंगे, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम कोई जो है डिक्रीजिंग नहीं करेंगे। अब देखिए ये डिक्रीजिंग इस तरह से होगी। अब डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम इसी तरह थोड़ा सा बना लेंगे, फिर हम नेक डिक्रीज करेंगे। तो ये ऐसे ही हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और थोड़ी सी रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए ये मैंने इतना बना लिया। अब ये टोटल जो रोज़ काउंट कर लेते हैं जो हमने बनाई है। यहाँ से स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रोज़ कंप्लीट होगी। अब हमने नेक डिक्रीज़ करना है, तो ये हमारा शोल्डर है, और इधर से हम नेक डिक्रीज़ करेंगे इस साइड से, और यहाँ से अब यहीं से ऐसे ही टर्न करेंगे। तो ये रो है हमारी 16, और यहाँ फर्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब 2 3 4 5 and 6। सिक्स स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 1 1 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो 16 मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमने ये टोटल हमारे पास यहाँ 26 डबल क्रोशिया थे, एक 3 की चेन प्लस 25 डबल क्रोशिया, तो 26 डबल क्रोशिया। तो 6 हमने स्लिप स्टिच बनाए थे, 1 सिंगल क्रोशिया, तो उसके बाद 19 हमने डबल क्रोशिया बनाए इस रो में। अब 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और ये रो है हमारी 17th, और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
वन वन चेन में वन वन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना करके ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह बनाते जाएंगे। ये 17th रो का एंड है, तो यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 डबल क्रोशिया बना ले। 3 चेन को भी मैंने बीच में काउंट किया है और ये 16 डबल क्रोशिया और उसके बाद यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके बाद ये 1 2 3 रह गए जो हमने नहीं बनाए, ये डिक्रीजिंग होगी। और अब 18th रो है, तो यहाँ पर फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर। और नेक्स्ट एक और अब 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे और अब नेक्स्ट के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। और अब डबल क्रोशिया बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे। ये 18th रो है, पहले 2 स्लिप स्टिच 1 सिंगल क्रोशिया और देन डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 18th रो है और यहाँ पर हमारे पास सिंगल क्रोशिया, पहले एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया बने। अब 3 चेन करेंगे और अब ये हम इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये लास्ट रो होगी कटिंग की। इस रो में 1 स्टिच हम डिक्रीज़ करेंगे। ये 19 रो के एंड में है। देखिए 2 4 6 8 10 12 13 एंड 14 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे, तो 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे और अब हमारे पास ये 14 डबल क्रोशिया रह गए। तो इसी तरह अब हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये हमारी नेक की डिक्रीजिंग हो गई। फ्रेंड्स ये इतना बना लिया मैंने, ये सीधा सीधा बनाती गई हूँ उसके बाद। और यहाँ पर ये यहाँ से हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट की थी, शोल्डर डिक्रीजिंग, और ये 9 इंची शोल्डर डिक्रीजिंग हो गई है। और ये हमारी रोज़ जो है 25 रोज़ कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे, तो पहले हम दूसरी फ्रंट साइड ही बना लेंगे। ये थ्रेड हमने यहाँ से कट कर दिया है और देखिए अब यहाँ पर इस तरह से हमने ये राइट साइड से रो लेके आनी है। तो ये बनाई फ्रंट साइड, ये हमारी बैक साइड के स्टिचेस छोड़े हुए हैं। उसके बाद ये है फ्रंट साइड। अब हमने यहाँ पर ये पहले फ्रंट साइड ही बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 स्टिचेस छोड़ करके 4th में मैंने थ्रेड ज्वाइन किया। जैसे हमने यहाँ भी 3 स्टिचेस यहाँ छोड़े थे, तो इधर से हमने ये रो इधर से स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर शोल्डर। लेकिन यहाँ पर हमने जब शोल्डर तब डिक्रीज़ करेंगे जब रो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए इधर पहले हमने स्किप किए 3 और अब ये हमने 4th में थ्रेड अटैच किया है। तो यहीं से हम रो स्टार्ट करेंगे और ये हमारी रो है 6th। ये 5 रोज़ हमने बनाई हुई है, 6th रो। और यहाँ पर 1 स्किप 3 और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये 1 चेन करेंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब सभी चेन्स में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 34 हैं और 34 में 3 स्किप किया है, 1 सिंगल क्रोशिया। तो अब ये 30 डबल क्रोशिया बनेंगे हमारे। तो ये डबल क्रोशिया रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब 6th रो मैंने कंप्लीट कर ली और यहाँ पर हमारे अब 30 डबल क्रोशिया बन गए। 3 चेन करेंगे और टर्न करेंगे और अब हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये तो हमने नेक शोल्डर डिक्रीजिंग इस साइड से करनी है, तो ये हम
डबल क्रोशिया बनाते आएंगे तो इस रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ ये डिक्रीजिंग हम कैसे करेंगे। इस तरह से ये रो बना लेंगे। ये 7th रो की एंड में है तो यहाँ पर मैंने 28 डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं से हम टर्न कर लेंगे और ये रो है 8th। फर्स्ट में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह ये 8th रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये 8th रो मैंने कंप्लीट कर ली। इसमें 1 सिंगल क्रोशिया है और 27 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे। अब रो 9th है हमारी। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये 9th रो के एंड में है तो यहाँ पर मैंने 26 डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट में हम ये एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन करेंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे 26 डबल क्रोशिया है। अब ये 26 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे और ये 15 रोज़ हम कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने दूसरी साइड की थी। तो अब हमने इसी को सीधा सीधा बनाते जाना है, कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी। तो ये नेक डिक्रीजिंग तक मैं बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने 15 रोज़ कंप्लीट कर ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये मैंने 16th रो स्टार्ट किया है क्योंकि अब हमने इधर से डिक्रीजिंग करनी है। रो का जब एंड होगा तब डिक्रीजिंग करनी है इस साइड से। और अब हमने देखिए यहाँ पर 6 स्टिचेज छोड़नी है इधर से और इधर ये हमारे पास अब टोटल है 26 और अब मैंने बनाई है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 19 मैंने बनाए हैं। और अब हमने 1 स्लिप स्टिच बनाना है तो ये 20 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 रह गई, ये 6 हमने डिक्रीज़ करने हैं। और अब हमने यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे टर्न और अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है। तो ये फर्स्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे हम, 3 स्लिप स्टिच और 1 सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर 3 स्लिप स्टिच बनाए, 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। अब 1 1 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाना है हमने। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ और ये रो है हमारी 17th। अब इस रो में ये रो है हमारी 17th। 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हमने 16 डबल क्रोशिया बनाई। ये सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 16 डबल क्रोशिया और 3 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब हमारी रो है 18th। तो ये तो शोल्डर की तरफ है, ये हम ऐसे 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और रो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी नेक डिक्रीजिंग कैसे करनी है आगे। तो अब इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब 18th रो के एंड में है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 2 और 14 मैंने बनाए हैं डबल क्रोशिया और अब ये 2 डबल क्रोशिया रह गए और एक सिंगल क्रोशिया। अब हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 स्टिच हमने छोड़ दिए डिक्रीजिंग के और 1 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे
अब रो है 19th, तो फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहीं पर 3 चेन करेंगे और अब नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हमारी डिक्रीजिंग ओवर हुई, ये देखिए नेक की डिक्रीजिंग, और अब हमने सीधा सीधा बनाते जाना है। और अब हमारे पास हैं 14 स्टिचेस। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 2 और 14 रह गए। अब इन्हीं के ऊपर ऊपर हम बनाते जाएंगे और दूसरी साइड के इक्वल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे जितनी रोज़ हमने ये बनाई है इसके इक्वल बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये दूसरी साइड भी कंप्लीट होगी और इस तरह से ये नेक बना है। अब हमने बनानी है ये बैक साइड, और बैक साइड आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ऐसे रखेंगे। अब दोनों साइड हमारी ये बन चुकी है और बीच वाली साइड ये रहेगी। अब हम यहाँ पर शोल्डर डिक्रीजिंग करेंगे। अब यहाँ तक देखिए ये तो इस साइड फ्रंट साइड के स्टिचेस थे, इधर बैक साइड के स्टिचेस है। तो मार्कर से इधर 1 2 3 4 स्टिचेस स्किप करेंगे। 4 स्किप करके फिर हम यहाँ पर 5th में मैंने ये थ्रेड अटैच किया है और यहाँ पर ये मैंने नॉट लगाई है। 1 चेन करेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया इसी चेन में बना लेंगे, 5th चेन में। स्किप 4 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। सभी 1 1 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे टिल रिमेनिंग 5 रहने तक। यहाँ से इससे पहले 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे, इससे पहले सारे हमने 1 1 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ और ये हमारी रो है 6th। अब देखिए पहले हमने 4 स्किप किए, 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद मैंने 70 डबल क्रोशिया बनाए और इसके बाद ये 1 2 3 4 5 स्टिच रह गए। अब यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 4 हम स्किप करेंगे, इन्हें हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम इसी तरह टर्न करेंगे यहाँ से और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट 1 मोर स्लिप स्टिच, टू एंड 3 स्लिप स्टिच। उसके बाद नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लास्ट में 4 रहने तक टिल रिमेनिंग 4 स्टिचेस हम ये डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। तो ये रो के एंड में मैं दिखाती हूँ आपको, और ये हमारी है 7th रो। अब ये 7th रो बना रही हूँ मैंने। यहाँ पर 3 स्लिप स्टिच बनाई, 1 सिंगल क्रोशिया है। अब मैंने ये 64 डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास 1 2 3 4 स्टिच रह गए। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, ये डिक्रीजिंग है हमारी। अब रो है 8th और अब हम इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने एक स्लिप स्टिच बनाया और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके ऊपर 2 चेन करेंगे और अब हम सब में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। और ये है हमारी 8th रो और ये इसी तरह बनाते हुए एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम बना रहे हैं 8th रो और यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया 2 चेन बनाई, इसे भी हम डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो
इसके काउंट करेंगे तो इसके साथ हमारे पास 63 डबल क्रोशिया हो गए। और अब यहाँ पर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 2 चेन करेंगे, टर्न करेंगे और अब है 9th रो। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये इससे डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट उसके ऊपर भी नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारे पास इस रो में 64 डबल क्रोशिया हो गए। ये चेन भी हम काउंट करते हैं तो 64 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह अब हम बनाते जाएंगे, हमारी डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट होगी। और अब हमने इस साइड के इक्वल हमने ये रोज़ बना लेनी है, जितनी ये है रोज़ उतनी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई नेक डिक्रीजिंग नहीं करनी। तो इसे सीधे सीधे बनाते जाना है। तो ये कंप्लीट करके बैक साइड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने फ्रंट साइड के इक्वल शोल्डर कंप्लीट कर लिया बैक साइड का, और ये 25 रोज़ बना ली मैंने। और अब ये इस तरह से अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं ऐसे। और ये जो है देखिए, ये हमारी राइट साइड है ये वाली, और इसकी ये राइट साइड है। तो राइट साइड फेसिंग है और ये ऊपर रॉन्ग साइड है, इसकी ये रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से अब हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं इस तरह से। अब देखिए शोल्डर ज्वाइन कैसे करेंगे। ये फर्स्ट ये वाली चेन है, इसमें हम ये वाला स्टिच लाएंगे और इसी में दोबारा हम एक बार फिर से ऐसे लाएंगे और ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है इस तरह से। अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। अब इधर से नेक्स्ट चेन लेंगे, उधर से ये चेन लेंगे इस तरह से, और ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये ज्वाइन कर लेंगे और इसको भी इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दोनों शोल्डर ज्वाइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हम क्या करेंगे। फ्रेंड देखिए, अब हमने शोल्डर दोनों स्टिच कर लिए। ये रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड। तो फ्रेंड अब हमने ये शोल्डर ज्वाइन कर लिए, और पार्ट 2 वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 वीडियो में हम इसके कॉलर बनाएंगे और इसकी ये हम सारे जो बीडिंग करेंगे और इसकी डोरी बना करके डोरी डालेंगे। तो इसे कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।